गरीब व्यक्ति को जिनको नहीं है घोषणा कर दी जाती है कि भाई जिसको सम्मेशकर जी जिसकी वंदना नहीं हुई है हम कराना चाहते हैं, आप अपना नाम लिखा दीजिए। बंधु कितना असीम पुण्य, ये पुण्य तुम्हें इस भाव नहीं भाव भाव में काम आएगा। एक बार तीर्थ यात्रा कराने से इतना पिकनिक मत ले जाना। संडे है चलो आज पार्टी देते हैं, होटलों में चलते हैं, ढाबा में चलते हैं, 12 बजे रात के चल रहे हैं, बेटे की शादी है, सालगिरह है अथवा बर्थडे है, तो कहाँ कहते हैं मंदिर में अभिषेक कराना चाहिए, मंदिर में भजन कराना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, सार्थक करो। तो यहाँ पर मनाओ, भजन गाओ, क्या किटी पार्टी में लगाते हो। चले गए किटी पार्टी है आज वहाँ देना, और इतने साइकोलॉजी बनी, पैसा इकट्ठा। अरे ये नहीं जानते कि वह पैसा हमारा ही तो पैसा है। 1 साल बाद तुमने 12 महीना दूसरों को दिया, जब तक जो तुमने दिया तो वही तो तुमको दे गए। अगर यही कहते हैं मंदिर में दान कर देते तो असीम पुण्य की, इस भाव में भी सुख और अगले भाव में भी तुम्हें संपदा मिलती। लेकिन यहाँ जब जन्मदिन होते हैं, सालगिरह होते हैं, मैं तो कहती हूँ, मैं इसकी फेवर में रहती हूँ, कभी भी शादी की सालगिरह मनाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कभी पार्टी आदि मत दो, पिकनिक आदि में मत जाओ, जहाँ संसार बढ़ना है वहाँ मत जाओ। ये जोड़ी धर्म के लिए बनाई थी कि कम से कम हमारी दाम्पत्य जीवन धर्म में बीते जाओ। सम्मेशकर जी चले जाओ, गिरनार जी चले जाओ, कोई क्षेत्रों में चले जाओ, 50वीं है ले जाओ 50 लोगों को, कि हम 50 लोगों को यात्रा कराएंगे तो तुम्हारी क्या कहते हैं, कोई कहते हैं कि उनको शादी मनाना, तुम्हारी सालगिरह मनाना सार्थक हो जाए। बड़े बड़े आदमियों को ले गए, बड़ी जिनसे हमारी बनती है उनको ले गए, और घर का भाई गरीब है उसके लिए है तो पानी भी नहीं देना, उससे हमारी टूटी है, उसको ऐसा दान करने से क्या फायदा। यहाँ नाम के लिए कि हमारे जिनसे बड़ी है, बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हो, गरीब कहते हैं कि भाई मैं भी चलना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारे लिए बैठे का कमाओ, क्या इसी के लिए बैठे हैं क्या, वरना कमाओ खाओ, दूसरों की व्यवस्था अपनी करो, कि हमने ठेका लिया है क्या। ओहो, किसको सम्मान कर रहे हो, जिसकी भावना है उस गरीब की, उसको ले नहीं जा रहे, जिससे अच्छे बड़े बड़े आदमी हैं, जिनसे हमारी बनती है, जिनकी पहुंच है, उनको तुम आमंत्रण दे रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, कार्ड दे रहे हो, बार बार मैसेज भेज रहे हो, नहीं आपको आना है, आपको आना है। वो गरीब घर का भाई बैठा है, ये दान विचार करना, क्या ये दान ऐसा दान सार्थक है क्या, नहीं। इसलिए बंधुओं, कभी भी तीर्थ यात्रा में जाओ तो साधु संतों को मौका मिले और हम पूछना कि हे भगवान मुझे सेवा का मौका दो। अगर साधु संत कहते हैं हमारा यहाँ से यहाँ तक हमको विहार करना है, तो सबसे पहले आगे हो जाना, हाँ महाराज जितना बनेगा, हमने क्या कहा था, इतना भी मत जोड़ो कि नरकों में चले जाओ, वो इतना भी मत छोड़ो कि सड़कों में आ जाओ। तो इसलिए अपने तीर्थ वंदना में आदि में अपना धन का सदुपयोग करें। चौथा आया प्रतिष्ठा उत्सव, कि कभी भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होते हैं, उसमें अपना धन का सदुपयोग करो। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि प्रतिष्ठाएं बंधो, पहले सभी समाज की तरफ से होता है, पहले के लोग स्वयं व्यक्तिगत विशेष प्रतिष्ठा कराते थे, पंच कल्याणक कराते थे। उन पंच कल्याणक में कहते हैं कि उसमें भी पंच कल्याणक के साथ साथ गज रथ यात्रा कराते थे। तो अभी भी बुंदेलखंड में है जो स्वयं व्यक्ति विशेष पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराता है, गजरथ महोत्सव करवाता है, उसको जब निर्विघ्न समापन होता है, उसकी समाज के द्वारा उसको सिंघई की पदवी दी जाती है। अब कभी भी उसकी पीढ़ी वाई पीढ़ी चाहे 10-50 जितनी भी आती है, उस घर में अब सिंघई लिखा जाएगा कि सिंघई फलाने, तो सिंघई की।
उस व्यक्ति ने दोबारा प्रतिष्ठा करा दी तो उसको सवाई सिंघई की उपमा दी जाती थी कि इसने डबल करा दिया। कहते हैं जब गजरथ महोत्सव निकलते हैं जिनकी तरफ से होता है तो भगवान ऊपर व्रत में बैठे होते हैं, जो पहिया लगा होता है उसमें घी डालते थे कि कहीं इसमें चींची की आवाज न निकल आए। कौन? जो प्रतिष्ठा कराता था, जो पंचकल्याणा करा रहा है। चे 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 जब गाड़ी पहिया घूमता है तो चींची की आवाज निकलती है, तो कहीं आवाज ना निकल जाए तो वह घी डालते थे, पहियों में घी डालते जाते थे कि कहीं चे चे की आवाज ना आ जाए। तो बंधु विचार करो कितनी पवित्र भावना होगी, कितने खुश होकर के वे ऐसे प्रतिष्ठा कराते थे। वो जो ऐसी प्रतिष्ठा करा देते हैं बंधु एकदम ऐसे प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि जिनको हजारों लोग उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए कभी भी हो तो धर्म, कभी भी दान का भावना हो, पंच कल्याणा की ऐसे भावना रखना चाहिए कि एक बार तो मेला अवश्य कराऊंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे संसार में अभी वर्तमान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी भावना होती है चलो हमारी तरफ से पूरा पंच कल्याणक महोत्सव। वो नहीं हो सकता है बंधुओं, नहीं करा सकते हो तो जितना बने उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में अपन को दान दे करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। 5वां स्थान है दान। दान से मतलब कि श्रापों को 4 प्रकार का दान। कौन कौन से दान? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये 4 प्रकार के दान होते हैं। तो साधुओं को आहार आदि दे करके, ज्ञान दान, पुस्तक आदि कभी भी हो, साधुओं के जो साहित्य आदि निकलते हैं इनका कहते हैं इनको छपाओ, इनका प्रकाशन कराओ। जितने भी शास्त्र आदि मंदिर में होते हैं, पुराने शास्त्र हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, उनकी व्यवस्था करके और तो नहीं है तो नया प्रकाशन, नया एडिशन निकलवाओ। बंधु जो इन शास्त्र में छपवाने के लिए देते हैं उनके घर में कभी बुद्ध व्यक्ति ही जन्म लेता है। कहते हैं कि बुद्धू व्यक्ति तो उसके घर में जन्म ले ही नहीं सकता। उसके घर में कभी भी मंद बुद्धि वाली संतान पैदा नहीं होती है जो साधुओं के साहित्यों को छपवाते हैं। इसलिए कभी भी हो ऐसा मौका आए, नहीं है तो कम से कम शास्त्र छपवाने में, शास्त्र के प्रकाशन पूरा नहीं छपा सकते हो तो जितना बने, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, लेकिन उस शास्त्र दान में अवश्य पैसा लगाना चाहिए। और कहते हैं 6ठा है पूजा महोत्सव। कभी भी विधान आदि होते हैं, पूजन आदि होती है, उन पूजन आदि करा करके अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाओ, क्योंकि जब पूजा करोगे तभी पूज्य बन पाओगे। कोई विधान आदि होते हैं तो उसमें अपने ऐसा नहीं, आजकल क्या होता है अपनी द्रव्य लाएंगे तो फिर देख लो इतनी इतनी सी चढ़ाएंगे, और विधान आदि में बैठे हैं, पैसा भी नहीं लग रहा है दूसरों की तरफ से, समाज की तरफ से, फिर तो देखो मुट्ठा भर भर के चढ़ाएंगे, कौन हमारा लगना है। ऐसी है ना पाटनी जी, व्यवस्था मंदिर की तरफ से अच्छे पुजारी भर भर के थाली दे रहा है, पता चला कि 2 ही पूजन में 10 पूजन होना, 2 पूजा में पूरी थाली खत्म, और नहीं दी हमारी व्यवस्था नहीं बना पाती। ऐसी व्यवस्था है। ओहो, जैसा अपना माल चढ़ाते थे ऐसी दूसरों को चढ़ाओ। इतना है तो विधान आदि कराओ। जब विधान आदि महोत्सव में बैठ करके अपनी भगवान की जो आराधना करता है, आराधना करो, भगवान की अर्चना करो, पूजन करो, वो पुण्य को गाढ़ा करो। इस स्थान पर कहते इससे उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और 7वां स्थान है शास्त्र लेखन, यानी कोई भी प्रिंटिंग मशीन आदि जैसे कोई होती है, इसका आदि भी करके उस शास्त्रों का लेखन करवाने वाले होते हैं। ऐसी व्यवस्था में 7 क्षेत्रों में आचार्यों ने कहा है कि दान देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं
बोता जो धन बीज महान, जिनवर कथित सप्त स्थान। बोता जो धन बीज महान, जिनवर कथित सप्त स्थान। त्रिभुवन का साम्राज्य फले, फलता सौख पंच कल्याण। तीर्थंकर जैसा हो तीर्थंकर जैसा, सुख वैभव पाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान, ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान, ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की सहता दिखलाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान, ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान, ग्रंथ कहाए रे। तो धर्म स्नेही भव्यात्माओं, ऐसे वह श्रावक इन 7 स्थानों में दान दे करके वो तीर्थंकर जैसे सुखों के वैभव को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बंधुओं, कहते हैं कि पुण्य कभी किसी को दगा नहीं देता है। जो दिया है वह लौट करके नियम से आएगा, नहीं भी चाहो तो भी मिलेगा। और जितना सोचा नहीं उतना भी मिलेगा, क्योंकि वह बीमा तुमने तैयार कर लिया कि जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ऐसे अपने जीवन को महान बनाइए, अपने जीवन को सदगृहस्थ बन के और धन का उपार्जन करें। और धन के जहाँ जहाँ आचार्यों ने कहा है उन स्थानों में दान दे करके अपने जीवन को महान, पावन और पवित्र करें। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रेणसार ग्रंथ हम सभी के जीवन को एक नई दिशा देने वाला यह ग्रंथ, जिससे जीवन की दिशा ही नहीं दशा भी बदलने वाला यह ग्रंथ, जीवन को एक बोधि की प्राप्ति कराने वाला यह ग्रंथ रेणसार के माध्यम से बंधुओं यहाँ चर्चा चल रही थी। आचार्य महाराज दान और पूजा का महत्व बताते हुए आचार्य महाराज ने कहा था कि 7 क्षेत्रों में दान देने से कितना फल होता है। क्योंकि बंधुओं आज जो भी है सब दान का ही प्रभाव है। आज यहाँ पर हम आप बैठे हैं, ये सब दान का ही प्रभाव है। आज जो भी आपको दिख रहे हैं, चाहे वह माता हो, चाहे वह पिता हो, चाहे वह पुत्र हो, चाहे वह मित्र हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह गाय हो, धन धान पशु आदि जो भी हैं, बंधु कुंद कुंद स्वामी 19वीं गाथा में कह रहे हैं कि ये सब किसका प्रभाव है? दान का ही प्रभाव है। तो चलते हैं 19वें नंबर की गाथा देखेंगे। सभी लोग पुस्तक खोल लेंगे। मादु पीदु पुत मित्तम कालत धन धन वाथु वहाण विहवम। विषयम भी लिखा है और तो इसमें एक में आया है विहवम और आपके में है विषयम, तो विषयम भी पढ़ सकते हैं। विषयम संसार सार सोखम सवम जान सुवत दान फलम। अब हम पूरी पढ़ेंगे फिर आप पढ़ें।
माधु पिदु पुत्र मित्रो कालत धन धन धन्यवत्तु वहाण विषयम संसार सार सोखम सवम जागौ सुपत दान फलम। एक साथ पढ़ो, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो, एक साथ पढ़ो, तेज से पढ़ो। पादु पिदु पुत्र आ गया सभी से। यहाँ कहते हैं माधु यानी माता, पिदु यानी पिता, पुत्र यानी पुत्र, मित्रम यानी मित्र, स्त्री यानी कालत यानी स्त्री, धन धान यानी गाय आदि पशुधन, वत्थु वाहन अनाज और वत्थु धान धान मकान वाहन, वैभव यानी और संसार के उत्तम सुख सुपात्र दान का ही फल जानो। आचार्य महाराज कह रही हैं, ही भवआत्माओं, जो आज आपको मिला है वह सब दान का प्रभाव है। तुमने उन 7 क्षेत्रों में जाकर के दान दिया होगा, उस दान वो भी अपने हाथों से दिया होगा और भी क्या भावों से भी दिया होगा, क्योंकि दान का फल जो भी आज हमको मिला है वह सब पूर्व में हमने भावों के साथ, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, चाहे कोई भी नियम सार उठाओ, प्रवचन सार उठाओ, ग्रहण सार उठाओ, मूलाचार उठाओ, कोई भी सारों का सार उठाओ, लेकिन सब में आचार्य महाराज भावों को प्रधान देते।